गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं सर अच्छा हूँ। कैसे हैं सर आप अब? ठीक हूँ सर, बस आपकी दुआ है। अच्छा सर, और अभी कहाँ पर है सर आप अभी? सर अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। ओ सर, ठीक है वहाँ पर सर सब कुछ? आप सेफ हाँ हैं? सर, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पर हाँ, जॉगिंग वगैरह कर ले रहे हैं। अच्छा सर, चलिए सर अपना सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सर अच्छा पहले अपने सबसे पहले एथलेटिक्स कब शुरू किया? सर, मैंने रनिंग चालू करी 2012 के एंड में। यस सर। आपने कब शुरू की सर रनिंग? पहली बार एथलेटिक्स कब शुरू किया सर आपने? मैंने चालू करी 2012 के एंड में, जब मैं 12 साल का था। अच्छा सर। और सर थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ नेटवर्क का। सर उसके हाँ बाद जी सर। आपने कौन सा इवेंट चूज किया पहले? सर जब तो रनिंग का इतना पता नहीं था, तो कोई इवेंट हम्म, के बारे में पता नहीं था, तो शुरू में रोड रेस का ही चालू किया था कि रोड रेस से चालू की थी रेस। ये एक इनाम वगैरह जीतने के चक्कर में तो रोड रेस का ही हम्म, पता था कि 3 किलोमीटर होती है, 4 किलोमीटर होती है, वही भगना चालू किया था। अच्छा। और सर आपका पहला नेशनल इवेंट कौन सा था? सर मेरा पहला नेशनल था 2015 में, स्कूल नेशनल। अच्छा सर, उसके बारे में शेयर शेयर करना चाहेंगे थोड़ा डीपली एक्सपीरियंस? सर उसमें पहली बार नेशनल गया था, थोड़ा डर लग रहा था, पर मेरी थर्ड पोजीशन आई थी 1500 मीटर में, पहले नेशनल में ही। तो सर कहाँ उसमें पर बड़ा हुआ था अच्छा सर लगा ये? था सर। हम्म, सर ये हुआ था झारखंड रांची में। अच्छा सर, वो आपका पहला नेशनल था, उसी में ही आपने थर्ड पोजीशन हासिल की, मेडल हासिल किया सर। बहुत हाँ अच्छा। जी और सर। सर आपका पहला इंटरनेशनल इवेंट कौन सा था आपका सबसे पहला? सर मेरा पहला सबसे इंटरनेशनल था 2017 में, यूथ एशिया। ओके सर, का सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप डीपली? सर उसमें थोड़ी मेरी किस्मत खराब थी, उसमें मेरे क्या कहते हैं, दो रेस उससे पहले भाग के मेरे थोड़ी सी इंजरी आ गई थी। तो कंपटीशन से 10 दिन पहले मैं अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो उसमें मैं फोर्थ पोजीशन में हो गया था। ओके सर, तो वहाँ पर अच्छा नहीं हो पाया सर ये। हाँ और सर, सर पर आपने, सेकंड। हाँ जी सर। जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर। सर सेकंड इंटरनेशनल में वर्ल्ड स्कूल में मेरा सिल्वर मेडल आ गया था। अच्छा सर। उसमें अच्छा लगा था। ओके सर। और सर आप पहले गांव की रेस भागते थे और अब आप इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल एथलीट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर सर कैसा रहा? आपको क्या क्या आपको मोटिवेशन मिली, और वो क्या चेंजिंग मोमेंट थे जो आपको वहाँ से ले यहाँ पर लेकर आए? सर स्टार्टिंग जब करी थी तो सोचा नहीं था कभी यहाँ तक पहुंचूंगा। तो सर छोटी जगह से निकल के बड़ी में पहुंचने में बड़ा अच्छा लगता है, नाम होता है। तो हम्म, सर यहाँ पर ये था कि यहाँ पर लोग डिमोटिवेट करते हैं, जब लोग आगे बढ़ हम्म, जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ लोग हम्म, डिमोटिवेट नहीं करते, वो अपने साथ लेके चलते हैं। जी, ये बात। हाँ सर। और सर जैसे आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर वो अभी 1 महीने पहले चालू किया है, इसी लॉकडाउन के कारण कि किसी की हेल्प भी कर दूं मैं। तो हम्म, उसी चक्कर में यूट्यूब चैनल चालू किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है एकदम से। सब्सक्राइबर हम्म, बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो उसका अच्छा जी एक्सपीरियंस है, इतना प्यार दे रहे हैं सब। जी। और मैं सभी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अवधेश नागर सर से रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब भी चैनल सब्सक्राइब करें। वहाँ पर ये काफ़ी सारी अच्छी वीडियो डालते हैं, तो आपको वहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए। और सर डाइट को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं एथलेटिक्स में? सर डाइट को इतने इम्पोर्टेंट मानता हूँ जितनी रनिंग है। बस जी सर डाइट जो है टाइम से खाओ, तो खाना भी टाइम से खाओ, ये नहीं है कि छोटे लेवल से रनिंग चालू करी तो डाइट पे इम्पोर्टेंट है। तो पहले प्रैक्टिस ही जरूरी है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी सर, उसके बाद हम डाइट पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे। जी सर। और जैसे सर आप 800 मीटर रन करते हैं, मिडिल डिस्टेंस के आप रनर हैं। हाँ सर। सर मैंने 800 मीटर स्टार्टिंग में चालू किया था। फिलहाल ही में तो मैं 1505 और 10 की तरफ हूँ। अच्छा सर, तो सर आपकी इन रेसों के लिए कोई स्ट्रेटेजी रहती है कि मुझे इस लैप से उठानी है रेस, या इस लैप से मुझे पीछे चलना है? ऐसी स्ट्रेटेजी रहती है सर आपकी रेस के दौरान?
सर रेस के दौरान मेरा यही दिमाग रहता शुरू में कि जितनी तेज मतलब लेके चलेंगे स्टार्टिंग, उतनी अच्छी टाइमिंग आएंगी। सर मैं टाइमिंग के लिए भगता हूँ, मैं सर मेडल के लिए नहीं भगता, ताकि टाइमिंग अच्छी आ जाए, चाहे मेरे पोजीशन आए 10, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी सर। और सर आप गांव में पहले प्रैक्टिस करते थे और गांव रोड रेस में आप दौड़ते थे, तो अब जी आप सर। इंटरनेशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी सराउंडिंग में बदलाव आया है एथलेटिक्स को लेकर? आपके आसपास में जागरूक हुए हैं लोग? हाँ सर, पहले हमारे एरिया में कहीं रनिंग का दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं था क्या रनिंग होती है। जी तब फिलहाल ही में मेरे जी एरिया में ही कम से कम 70 to 80 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। उनमें से जी सर। 3 सर मेरे साथ केनिया भी जा चुके हैं बाहर। बहुत अच्छे सर। और सर अभी जैसे आप लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप अपने आप को कैसे फिट रख पा रहे हैं सर? सर सुबह 4 बजे जल्दी जाके मुंह पे मास्क लगा के जॉगिंग करके आ जाता हम्म, हूँ मैं, जिससे जी। एक टाइम की जॉगिंग हो जाती है, थोड़ी लैप वगैरह लगा लेता हूँ, और सर शाम को कोर कर लेता हूँ एक टाइम। ओके सर। और सर आपके कोच कौन है? सर फिलहाल ही में मेरे कोच हैं राकेश, जो दिल्ली में हैं। और उससे पहले मेरे कोच थे स्कॉटलैंड के थे, लंदन के। तो उन लोगों ने मुझे कीनिया लेके गए हैं, अंग्रेज हैं। उनकी 2 टीम थी जी। सर, एक केन्या का था, एक वो कोच था बाहर का। तो शुरू में हम्म। उन्होंने चालू करवाया, फिलहाल ही में राकेश सर है मेरे कोच। और सर आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, 2012 से आप रनिंग करते हैं और अब 2020 चल रहा है, तो हाँ जी सर। आपका इतना एक्सपीरियंस है सर, तो आप कैसे मतलब जागरूक करते हैं लोगों को अपने आसपास के एथलेटिक्स के लिए, क्योंकि एथलेटिक्स का बहुत कम क्रेज है इंडिया में। सर मैं इस तरीके से करता हूँ कि उनसे बोलता हूँ कि पढ़ाई कर कर जो है पैसा कमा सकते हो, पर गेम करके नाम कमा हम्म, सकते हो, देश के लिए मेडल जी ला सकते हो, आप देश जी। के लिए कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं और लोगों सर को बोलता हूँ कि बहुत हार्ड है गेम करना, कोई आसान बात नहीं है, पर अगर आपका मेडल आ जाता है तो आपके घर से लेके आपने देश के लिए कुछ करा है तो बहुत बड़ी बात होती है। और सर एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, कि आप पढ़ाई को ज्यादा मुश्किल मानते हैं या एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना मुश्किल है? सर दोनों की फील्ड अलग है, दोनों में मेहनत है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई में मेहनत नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत मेहनत है, गेम में भी बहुत मेहनत है। सर दोनों फील्ड हमें, गेम वालों को गेम हार्ड लगता है, पढ़ाई वालों को पढ़ाई हार्ड हार्ड लगती है। सर पढ़ाई की कोई जी सर। लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक करोगे करते जाओ। हम्म। तो ऐसी जी गेम की है सर, गेम की परफॉर्मेंस की कोई लिमिट नहीं है, करते जाओ आती जी जाएगी। सर। जी सर। और सर आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की है सर आपने इंटरनेशनल में? सर मैंने जो है केनिया में करी है 6-6 महीने, ज्यादातर मैंने केनिया में प्रैक्टिस करी है स्टार्टिंग, 6 महीने 3 महीने। हम्म। सर वैसे बाय देश में गया तो 4 देशों में हूँ, इथोपिया में भी जाके देखा है मैंने, अपना थाईलैंड भी गया हूँ, फ्रांस भी गया हूँ। तो इन इन जगह जाके मैंने देखा है। ओके सर। और सर केनिया में कैसा एक्सपीरियंस रहता है रनिंग का? सर क्या वहाँ पर स्पेशलिटीज है? सर सबसे पहली चीज है वहाँ हाई एल्टीट्यूड है, हर जगह। हम्म। जो वो पैदा जी। होते हैं उनकी जेनेटिक थोड़ा बाय लंग्स हमसे थोड़े बड़े होते हैं, बस ये जी। है। और सर दूसरा, उनकी विल पावर हमसे बहुत ज्यादा है। अच्छा सर सर। विल पावर में वो हमसे इतने आगे हैं कि भाई हमारे इंडियन रनर से अगर कहा जाएगा कि आपको 600 मीटर की 3 लगानी है, एक पच्चीस हम्म। पच्चीस वाली, तो एक बार को उसको ये लगेगा कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। और वहीं केनिया में छोटे से रनर से बोलोगे आप आपको ये करना, तो वो एकदम बोलेगा जी मैं कर दूंगा, चाहे उससे होना। अच्छा सर। और सर वहाँ की डाइट प्लान वगैरह कैसे कैसे होता है इंडिया से डिफरेंट? सर डाइट के मामले में ये समझ लो वो हमारा 50% भी नहीं खाते। अच्छा सर। सर इतनी लो डाइट है उनकी, सुबह वो बस चाय पी लेंगे प्रैक्टिस से हम्म। पहले, आके जो हम्म। है वो ब्रेड पकोड़ा खा लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, फिर थोड़े से वो मूंग की दाल वगैरह के खाना खा लेंगे, उसके बाद चावल खा लेंगे, और फिर सीधा रात को वो भी सर उनका डिश है एक उगाली, हम्म। उगाली खाते हैं वो हमसे खाई भी नहीं जाएगी, उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो वो एक स्पेनिश के साथ जो पालक के साथ खाई जाती है, हम्म। वो खाते हैं सर 3 टाइम। ये समझ लो ना उनका कोई जूस है ना उनका कोई ड्राई फ्रूट है, कुछ नहीं है। ओके सर। और सर कितना आपको अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है वहाँ जाने के बाद? सर वहां जाने के बाद जब मैं पहली बार गया था तो मेरी टाइमिंग थी 4:03,
जब मैं वापस आया पहली बार, मैं और जयंत भाई एक साथ गए थे, तो मैंने 356 भगा था इंडिया में आके। सर उसके बाद जाने के बाद मैं फिर से केन्या गया। तो सर गलती ये हुई मुझसे कि हाई एल्टीट्यूड में जान लगा के ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। शुरू में मेरी जी। नेचुरल बॉडी थी, तो परफॉर्मेंस बहुत तेजी से आई। सर बाद में उस हम्म, तरीके की डाइट नहीं थी इंडियन वाली, ना खाना था ना रोटी थी, तो सर परफॉर्मेंस आने की जगह चली उड़ गई। ओके सर, तो सर थोड़ा बैक चली गई बॉडी। हाँ सर, प्रैक्टिस सर बहुत करी, पर किस्मत कभी कभी खराब हो जाती है, तो हार नहीं मानना जी चाहिए। सर। जी सर। और सर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और सभी कंपटीशन डिले हो चुके हैं, तो इन कंपटीशन के लिए आपकी कैसी तैयारी थी? तो इन कंपटीशन के लिए तैयारी है कि 3 महीने पहले हर कंपटीशन की वैसे भी तैयारी करनी पड़ती है हम लोगों को, कि 3 से 2 महीने हमें वैसे भी चाहिए होते हैं। तो 3 महीने बाद हम्म, फिर भी कंपटीशन होंगे, 3 नहीं 4। सर मेहनत इसी बॉडी से करेंगे, काम आएगी वो। तो बस हम्म, टेंशन नहीं लेनी, सबसे बड़ी बात ये है। कोई कंपटीशन चाहे अगले जी साल सर। हो। हम्म, और बहुत अच्छी बात सर। और सर जैसे आप गांव के रेस से लेकर सर इंटरनेशनल तक आपने प्रैक्टिस किया, मेडल लिए हैं, तो सर क्या डिफरेंस होता है? आप एक छोटे शहर में प्रैक्टिस करना और बड़े शहर में जाकर प्रैक्टिस करने में क्या क्या फायदे होते हैं सर? सर छोटे में ये है सर, अगर छोटे में आप जीतते हो तो शुरू में वाह 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 बहुत मिलती है। सर एक बार आप हम्म, बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच जाओ, अगर आप वहां हारते हो, तो जितनी जीत को आपको वाह वाह यहाँ मिली है ना, तो उतनी हार हम्म, की भी बहुत ज्यादा सर वो मिलती है, डिमोटिवेट की, कि ये नहीं कर जी। पाया वो नहीं कर पाया। हम्म, जी सर। और सर आपने कब फैसला लिया बाहर प्रैक्टिस करने का और नेशनल इवेंट्स में दौड़ने का और बाहर जाकर प्रैक्टिस करने का सर? सर ये मैंने 2015 में लिया। एक मेरा दोस्त था, निर्मित भैया, तो सर उसने मुझसे जाने को कहा था कि कीनिया जाएंगे साथ में। तो सर वो तो गया नहीं, पर फिर बाय चांस बेअंत भाई का मेरे को फोन आया, तो उन्होंने मुझसे हम्म, बोला कि कीनिया मुझे भी जाना, तो मैंने कहा ठीक है हम साथ जाएंगे। तो सर हम्म, 2016 जनवरी में हम पहली बार कीनिया गए। यही था कि सर कि वहाँ के रनर क्यों तेज होते हैं, शायद वहाँ जाके प्रैक्टिस अच्छी हो, कुछ नहीं। सर सारा विल पावर का खेल है। आप इंडिया में रह के जी। करो, कीनिया में रह के करो, अगर हम्म, आपकी विल पावर अच्छी नहीं है तो सर आपकी रेस नहीं लगेगी कभी। हम्म। और सर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कितनी जरूरी है रनर्स के लिए? सर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी मानता हूँ मैं रनर के लिए, हम्म, क्योंकि वहां जाके आपको अपनी विल पावर बढ़ाने का मौका मिलेगा। और सर हमारी लिमिट भी ज्यादा बढ़ती है, हमारे ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा बढ़ता है, हमारे लंग्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। पर सर हम्म, 3 महीने से ज्यादा या 4 महीने आखिरी हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करनी चाहिए। उससे ज्यादा जो है वो इफेक्ट उल्टा करने लग जाती है, क्योंकि फिर हमारी जान लगनी चालू हो जाती है वहां पर। तो सर हमें कम से कम 3 महीना ऑक्सीजन लगा के 3 महीने यहाँ सर हम्म, जगह चेंज करते रहनी चाहिए। ओके सर। और सर स्पीड के लिए हमें कौन कौन से सर वर्कआउट परफॉर्म करने चाहिए जब सीजन ऑन हो जाता है, जब कंपटीशन आने लग जाते हैं सर? सर स्पीड का ये है कि आपको स्पीड के लिए तो एक डाइट होती है, वो भी अच्छी रखनी पड़ती है। वो सर हम्म, थोड़ा ऑफ सीजन में भी एक एक सेशन आपको स्पीड का रखना ही पड़ेगा स्पीड के लिए। और हम्म, सबसे बड़ी बात है सर, दिमाग में नहीं सोच के रखना कि हमारी स्पीड नहीं है, हमारी बॉडी में हमारी स्पीड नहीं आएगी। ऑन सीजन हम्म, आती है सर, अगर आपके दिमाग में ये रहेगा हमने तो हमारी स्पीड ही नहीं है, तो सर स्पीड आती तो दिमाग से ही नहीं आती थी। तो ऑन सीजन जी में वो सर। ऑटोमेटिकली 1 महीने में स्पीड आ जाती है। पर इंडोरेंस बनाना बहुत मुश्किल है। जी सर। और सर आप कितना माइलेज कर लेते हैं ऑफ सीजन में, एक वीक में? सर मैं कम से कम 100 किलोमीटर जाता हूँ, ज्यादा मैं अपनी बॉडी से जान नहीं लगाता, 100 से 80 किलोमीटर लास्ट, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। ओके सर। और सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अब सभी जूनियर एथलीट को? मैं इन सबको यही कहना चाहूंगा कि मैं इनके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, कि हम्म, क्योंकि बहुत सारे गांव में लड़के हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, अच्छा गेम करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई गाइड वाला नहीं मिलता। क्योंकि सर मैंने भी पूरा एक साल गांव में अपने घर के पास प्रैक्टिस करी, कोई कोच नहीं था, कोई गाइड वाला नहीं था। तो सर इनका गाइड इसलिए देता हूँ कि ये वर्कआउट करें और मोटिवेट हों, और एक ही वर्कआउट को रोज ना करें, जिससे परफॉर्मेंस ही नहीं आती कभी। जी 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 सर। और सर आप नेचुरल डाइट को ज़्यादा मानते हैं या सप्लीमेंट्स को? सर नेचुरल डाइट और सप्लीमेंट में बस ये फर्क है कि हम जब नया गेम करते हैं चालू,
तो सर हमें हम्म, नेचुरल डाइट पे ही रहना चाहिए सब, कि हम गेम करते रहते हैं, हमारी मसल चेंज होती रहती है बॉडी में। एक टाइम आके सर हमारी बॉडी को सप्लीमेंट की नीड होती है, क्योंकि रिकवरी हमारी कम हो जाती है मसल से, जितनी हमारी नेचुरल थी वो हमने यूज कर लिया है। तो रिकवरी के सर हमें सप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। नेचुरल और सप्लीमेंट दोनों ही हमें जरूरत होती है। जी सर। और सर अभी जैसे यंग एथलीट्स जो होते हैं वे जब एथलेटिक्स में आते हैं तो डोपिंग का इस्तेमाल बहुत जल्दी करते हैं सर। डोपिंग एक काफी बैड इफेक्ट डालती है उनकी बॉडी पर, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर इसके बारे में मेरा यही कहना है कि नेचुरल और सप्लीमेंट अलग होते हैं और एस्टेरॉइड एक तरीके के अलग होते हैं। तो हम्म। जो एस्टेरॉइड होते हैं वो सप्लीमेंट में कभी नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे सप्लीमेंट में भी यूज करके सोचते हैं ये भी सप्लीमेंट ही है। गोली हम्म। वगैरह बहुत सारी एस्टेरॉइड में आती हैं, वो भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो सबका मतलब समझ के चलें ये लोग, जितना अच्छा समझेंगे उतना इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी और इनको नुकसान कुछ नहीं होगा। जी सर। और सर अभी आगे के लिए आपका क्या प्लान है सर? लॉकडाउन के बाद कौन सा कंपटीशन आप रन करना चाहेंगे? सर अभी फिलहाल ही में लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी मेरी वो थी तैयारी। जैसे कि मैं सर हम्म। 5 किलोमीटर 14:30 की तैयारी में पूरा था, लगा भी दी थी। तो बहुत अच्छा सर सर। सारी मेहनत एक बार में पानी में फिर गई है लॉकडाउन आते ही, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही हम्म। है। तो सर अब लॉकडाउन के बाद यही टारगेट है कि 3 महीने एक बार मुझे फिर से मिले और हम्म। सीनियर गेम्स की फिर से तैयारी करूँ मैं अच्छे से। बहुत अच्छे सर। और जैसे सर अभी लॉकडाउन के कारण, पेंडेमिक के कारण ओलंपिक भी एक साल आगे चला गया है, तो इससे सर इंडियन एथलीट्स को मौका मिलेगा और क्वालिफाई करने का? सर मौका तो मिलेगा सर, सबसे ज्यादा घाटा है, क्योंकि सर एक साल में इतनी परफॉर्मेंस मैं मानता नहीं किसी की एकदम से पिकअप होकर आ जाए आगे। पर घाटा हम्म। सर उनका है जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उन्हें फिर से ट्रायल देने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी हमेशा फिट नहीं रहती और हमेशा जी। सर एक जैसी नहीं रहती। तो हम्म। आने वाले जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए तो अच्छा ही है, पर इससे घाटा बहुत ज्यादा हुआ हमारी इंडिया को। जी 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 सर। और सर आपका भी प्लान है ओलंपिक के लिए सर? सर मैं ये मानता हूँ किस्मत की बात है, बॉडी का कुछ नहीं पता। सर कब हम्म। वो बॉडी टाइमिंग कब चेंज कर दे, कब कौन कितनी अच्छी टाइमिंग लगा दे, सब बॉडी का खेल है। तो सर ओलंपिक का सब सोच के चलते हैं, मैं भी सोच के चलता हूँ 2021 नहीं तो 24 सही। सर 24 में। होगा, कभी ना कभी होगा, पर टेंशन कभी नहीं। जी सर। और सर जैसे केन्या में प्रैक्टिस करते हैं आप, तो केन्या के जो बंदे हैं उनका क्या शेड्यूल होता है सर? रनिंग का, डाइट का, रिकवरी का? सर उनका रनिंग का ये शेड्यूल है उनके, एक तो ये समझ लो गरीब ग्रुप है, कि गरीब जो जिन पर पैसा ही नहीं है रनिंग का। तो सर हम्म। उनका एक मंडे को ग्रुप होता है, ट्यूसडे को एक ग्रुप होता है 5 लेग का। उसमें कम से कम हम्म। 700 बंदे एक साथ जुड़ के 5 लेग करते हैं, 1 मिनट फास्ट 1 मिनट स्लो। ये करते हैं वो कम से कम 20 बार। उसमें एक से एक वर्ल्ड चैंपियन भी होता है, एक से एक ओलंपिक हम्म। मेडलिस्ट भी होता है, सब होते हैं सर, सब एक साथ जाते हैं। हम्म। और एक ग्रुप होता है प्रोफेशनल, जो सर प्रोफेशनल हम्म। वाला ग्रुप होता है जिस पर पैसा है, वो सुबह 5 बजे निकल के अपना रनिंग हम्म। करके आता है। उनका शेड्यूल इस तरीके से होता है कि मंडे को लॉन्ग होगा, ट्यूसडे को उनका हम्म। स्लो फास्ट होगा या ट्रैक वर्क होगा, थर्सडे को सर फिर उनका लॉन्ग होगा। और फिर उसके बाद वेडनेसडे को सर यही एक दिन छोड़ के एक दिन अपना अलग है। वो 4 दिन उनका लॉन्ग हमेशा ही है। सबसे बड़ी बात सर वो जो है सैटरडे को 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जरूर जाते हैं खेलने वाले सारे के सारे रनिंग करने। ओके सर। और सर वहाँ एथलेटिक्स का क्रेज कैसा है? सर ये समझ लीजिए हर घर में से एक बंदा रनिंग में है। और सर जिस तरीके का क्रिकेट का यहाँ है ना, उस तरीके का वहाँ एथलेटिक्स का बहुत क्रेज है, बहुत। वहां जाकर अगर कोई बंदा यहाँ सोचता है ना मुझसे नहीं होगा, तो वहां जाकर जो भी वो सोचेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत अच्छे सर। और सर आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जितने व्यूअर्स थे उन्हें भी काफी इंजॉय की होगी आज की स्ट्रीम। और एक और बात फ्रेंड्स, कल 9 बजे, सुबह 9 बजे ये पूरी जो हमारी बातचीत हुई है ये यूट्यूब पर भी आ जाएगी। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इस पूरी बातचीत को। तो आप वहाँ पर भी जाकर देखिएगा। और मुझे उम्मीद है जितनी भी बात हमें अवधेश सर ने बताई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, वो आपके काम आया हो। इंटरनेशनल लेवल के एथलीट है, इंटरनेशनल लेवल के ये एक पार्टिसिपेंट है, मेडलिस्ट भी है वर्ल्ड स्कूल में इनका। तो सर आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और सर हम उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहें और जल्दी जल्दी जी ट्रैक पर सर। उतरें और जी दोबारा सर। से मेडलों का सिलसिला शुरू करें सर।
जी सर, पूरी तैयारी रहेगी सर मेडल देने की। जी सर, और सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सर को टिकटॉक पे ही फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी, और साथ ही साथ इन्होंने यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वहाँ पर भी जाकर इनसे वर्कआउट ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं जी। हम आपसे कल की स्ट्रीम में। कल एक नया कोई एथलीट होगा, नया कोच होगा, और मैं अब देश सर से विदा लेता हूँ। सर आपसे बहुत अच्छा लगा सर बात करके। थैंक यू सर। सर मिलते हैं फिर सर जल्दी अगली स्ट्रीम में। ओके सर, बाय बाय। बाय सर। बाय।